Hello everyone, welcome back to this channel or at the series of NumPy. Uh, we have covered two videos. The first one is introduction to NumPy and second one is how can we create NumPy in it. So, so in this video we will cover how we can create 1D array, 2D array, 3D array, 4D array, so on. बिकॉज़ इसके अंदर मुझे ये देखना है कि मैं डायमेंशन के हिसाब से बना सकता हूँ, मतलब और एफिशिएंटली हम लोग मेमोरी के अंदर कोई भी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन जो मैंने उस दिन क्लास में किया था, हम लोगों ने यहाँ पे किया था, जिसे कंट्रोल सी करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल के लिए आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर मैं 1D एरे बना रहा हूँ देन यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। एंड अगर मुझे डायमेंशन चेक करना होता है किसी भी एरे का, देन विद द हेल्प ऑफ a डॉट एंड फंक्शन and then we can check that कि np is not defined। ओके, तो फर्स्ट import numpy is np में भी करता होगा, उसके बाद से ओपन ए डॉट एंडिंग जैसे चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है दिस इज अ 1D array, मतलब पता रहे कि ये 1D array है, मतलब इसके अंदर सिंपल एक इसके लिनियरली आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट 0D भी होता है। 0D array मतलब क्या है, कंट्रोल अगर मैं x कर देता हूँ यहाँ से और कोई एक एलिमेंट डाल देता हूँ, अब एंडिम चेक करूंगा तो यहाँ पर आप कोई एक एलिमेंट अगर आपने स्टोर किया है दैट विल बी द 0D array, मतलब एक पॉइंट जो होता है वो 0D array होता है। ठीक है, बट मैं उसको हटा देता हूँ कंट्रोल भी और मैं रन करता हूँ, फिर यहाँ पे वट। बट लेट्स सपोज कि आई वांट टू क्रिएट एरे इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड जैसे मैट्रिक्स होती है, अगर आप 10th या 11th में 11th फट यूपी बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में साथ मैट्रिक्स पहले आती हो, तो मैट्रिक्स अगर पढ़ा हो तो उसके अंदर आपको रोज एंड कॉलम वाइज दिखाई पड़ता है एंड कैसे ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है रोज एंड कॉलम के वाइज डेटा। विद द हेल्प ऑफ नंबाई वी कैन स्टोर दैट पर्टिकुलर ऑफ डेटा। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे ना एक एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए या एक ऐसा 2D एरे चाहिए, ऐसा रो कॉलम में 2D एरे चाहिए जिसके अंदर अभी यहाँ पे 5 कॉलम है, 5 कॉलम हो एंड 3 रो, मुझे ऐसा कुछ चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि 2D एरे 1D एरे से मिलकर बनता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या होगा कि जैसे ना अभी मैं इसको फ़िलहाल के लिए प्रिंट ए भी कर, जब मैं बोलूँगा तो बोलूँगा कि जब मैं इसको बनाऊँगा तो मैं बोलूँगा कि ये मैं कॉलम बनाऊँगा एंड दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल जो होगी, जो ये हॉरिजॉन्टल होगी वो दैट विल बी द रो इन माय मैट्रिक्स। एंड अगर मैं वर्टिकली बात करूँगा तो मैं बोलूँगा कि दैट विल बी द कॉलम इन माय नंपाई एरे। सो इसी तरीके से 1D एरे मिला के हम 2D एरे बना सकते हैं। तो मैं एक कॉमा सेपरेट करता हूँ और फिर से इसके अंदर एलिमेंट डालता हूँ 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 30 कॉमा 40 कॉमा 50। सो इस तरीके से हम डाल सकते हैं। और अभी जैसे ही मैं इसको रन करूंगा दैट विल बी थ्रोइंग एरर। क्या बोलेगा कि एरर थ्रो करेगा, फील्ड 9 2 और 3 मल्टीपल्स, बट इसको पैक करना पड़ेगा। 2D एरे को 1D को आपको पैक करना पड़ेगा एक अलग से एरे के अंदर, एक आपको अलग से पैकिंग करनी पड़ेगी। रन करूंगा जैसे ही, अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक्चुअल में 2D एरे मेरी बन के तैयार हो गई है एंड 2 रोज हैं एंड कॉलम कितने हैं मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ 5 कॉलम वर्टिकली वर्टिकली पे आते हैं। किसी तरीके से सेम करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ उसको, कंट्रोल सी करता हूँ और एक और मुझे, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मैं 5 कॉलम का एंड 3 रोज का मैं एक एरे क्रिएट करूँ। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप सेम एलिमेंट भी रख सकते हो और कोई ज़रूरत कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं थोड़ा-सा अलग कर देता हूँ उसको, 11 उसको 21 कर देता है एंड इसको 31 कर सकता हूँ एंड सो ठीक है। अभी जैसे ही रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे 2D एरे दिखाई पड़ रहा है एंड इसकी 3 रोज़ एंड 5 कॉलम है। चेक भी कर लेते हैं कि 3 रोज़ एंड 5 कॉलम है नहीं। तो उसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना होता है, प्रिंट करना है और मुझे a डॉट शेप करना है कि व्हाट इज़ द एक्चुअली शेप ऑफ दैट माय 2D एरे। तो मैं बोलता हूँ कि भाई ठीक है, तो शेप को मैं रन कर देता हूँ। जैसे रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर दिखाएगा कि 3,5, इसका मतलब कि 3 जो है वो एक्स एक्सिस दिखा रहा है एंड 5 जो है वो मेरी वाई एक्सिस दिखा रहा है। ठीक है, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में दिखा रहा है। दिस इज हाउ कैन वी क्रिएट अ 2D एरे। ठीक है, मल्टीपल आप ऐसे डालते जाओ डालते जाओ, यू कैन क्रिएट 2D एरे। ओके, लेट्स सपोज कि आई वांट टू क्रिएट 4D एरे, सॉरी 3D एरे या 4D एरे, सो ऑन, इस तरीके से आप बनाना चाहते हो, देन हाउ कैन यू क्रिएट। तो उसके लिए क्या करना, जैसे 1D मिलाकर मैंने 2D एरे क्रिएट किया था, वैसे ही हम 2D एरे मिलाकर एक 3D एरे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप समझ लो कि इसके पीछे एक एरे में जोड़ सकता हूँ, इसके आगे आप देखो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाना ही पॉसिबल है 3D चीज़ को।
हाँ, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं, बट आपने डेटा का नहीं दिखा सकते। तो बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि पीछे चीज़ को थोड़ा सा नीचे दिखा दूँ कि आपको दिखाई पड़े। तो 2D एरे मिला के, जैसे मेरा ये 2D एक एरे है, एक 2D एरे मेरा ये बन गया, और एक 2D एरे में और बना दो, एक 2D एरे में और बना देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, 2D एरे बना देता हूँ, एक 2D और एरे बना सकता हूँ मैं। ठीक है, बस ये रिपीटेशन में आएगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बट एक काम और ये करना पड़ेगा, ये सारे 2D एरे हैं, इनको एक बड़े से एरे के अंदर पैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट में और शुरुआत में एक एक ब्रैकेट और ऐड कर देना है, बाकी सारे 2D एरे। मैं जैसे रन करूंगा तो यहाँ पर मुझे 3D एरे दिखाई पड़ेगा, ए डॉट एंडिंग जो होगा वो 3D होगा। एंड उसके बाद से आप देखोगे कि इसके अंदर ये पहली वाली है, ये दूसरी वाली रो है, ये तीसरी, मतलब जेड एक्सेस, ये पहली जेड एक्सेस है, जीरो जेड एक्सेस, ये फर्स्ट जेड एक्सिस, ये सेकंड जेड एक्सिस। और इसके अंदर एक चीज और होती है कि पहले जेड एक्सिस आता है एंड उसके बाद एक्स एक्सिस आता है एंड उसके बाद से वाई एक्सिस आता है। दैट इज वाई यहाँ पर 3 3 और 5 दिखा रहा है, बिकॉज 5 इज द कॉलम एंड 3 इज द जेड एक्सिस एंड 3 इज। जैसे आपको ये यकीन नहीं होता, लेट सपोज कि मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैंने कॉपी पेस्ट तो किया ही हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ कि एक और बना देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल भी यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये टोटल मेरे जेड एक्सिस कितनी हो गई है, एक 2D एरे, दो 2D एरे, तीन, चार, चार 2D एरे हो गए, मतलब चार जेड एक्सिस हो गए चाहिए। मैं जैसे इसको रन करूंगा तो यहाँ पर 4 3 एंड 5 दिखाई पड़ेगा, बिकॉज रो रिमेन 3 एंड कॉलम जो है वो 5 है एंड जेड एक्सिस एक बढ़ गया वो 4। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट 2D एरे, 3D एरे इन दी नंपाई। बट एक तरीका और भी है, जैसे इसी एरे को ना अगर आप 4D एरे बनाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, एंडिम इज इक्वल टू, आप यहाँ पर 4 डाल दो और रन कर दो। जैसे रन करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि एंडिम जो है वो अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट है। तो इसका मतलब है कि एंडिम आर्ग्यूमेंट नहीं पड़ेगा, कुछ और डाल सकते हैं। तो मैं डाल सकता हूँ क्या, एंडिम ही तो है, एंड डिम, DMIN यहाँ पर। ठीक है, डन चेक, DMIN। जैसे रन करूंगा तो मुझे अभी यहाँ पे 4D एरर बन गया। देखो यहाँ पे शुरुआत में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4D, अब 4D को आप इमेजिन नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी आंखें 3D ही देख सकती हैं, 2D और 3D देख रही है। तो 4D आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, बट 4D एरे हो सकता है दी मेमोरी। यहाँ पर आपको चार ब्रैकेट दिखाई पड़ रहे हैं, सो 2D एरे बना सकते हो, 3D एरे बना सकते हो, सो ऑन। इस तरीके से यू कैन क्रिएट 2D एरे, 3D। आई होप कि आपको समझ में आएगा 1D एरे, 0D एरे, 2D एरे, 3D एरे, इवन दो आपको 4D एरे भी समझ में आया होगा कि कैसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो वो चीज़ों को। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड नंबर आपको थोड़ा समझ में आया, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू। और इस सीरीज़ में बने रहने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि अब आगे हम नंपाई सीरीज कंटिन्यू करें। थैंक यू।